नमस्कार। देश में जो घटित हो रहा है उससे आप सभी लोग भलीभांति रूप से परिचित हैं। कोरोना अब हमारे देश में हर गांव, हर गली तथा हर शहर तक पहुंच चुका है। इसी के साथ भारत सरकार ने 18 से अधिक आयु वाले नागरिकों को वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी है। इसी के बाद ही हमारे देश में वैक्सीनेशन के खिलाफ कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ अफवाह इस प्रकार से हैं कि वैक्सीन लगवाने से कुछ प्रतिकूल प्रभाव होंगे, कुछ बड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो मैं इन सभी अफवाहों का खंडन करता हूं। वैक्सीन लगवाने के बाद में एक स्वस्थ मनुष्य को कोई भी बड़े साइड इफेक्ट नहीं होंगे। वैक्सीन लगवाने के बाद में कोई भी बड़े प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ते हैं। वैक्सीनेशन के बाद में एक स्वस्थ मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा हल्का सा ज्वर, हल्का सिर दर्द, खांसी जुकाम हो सकते हैं, जो कि सामान्य बात है। मैं इन बातों का पूर्णतः खंडन करता हूं कि इसके किसी भी प्रकार के बड़े साइड इफेक्ट होते हैं। इसी के साथ ही एक नई बहस ने जन्म लिया है। ये बहस है कि कौन सी वैक्सीन अधिक कारगर है, कौन सी वैक्सीन अधिक प्रभावशील है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जो भी वैक्सीन आपके लिए उपलब्ध हो, आपके पास उपलब्ध हो, उसे लगवा लीजिए, क्योंकि भारत सरकार द्वारा मान्यता दी हुई कोई भी वैक्सीन आपको कोरोना से बचाने में तथा आपकी मौत टालने में 100% तक कारगर रहेगी। इसलिए जो भी वैक्सीन आपको वर्तमान में उपलब्ध हो उसे लगवा लीजिए। अगर फिर भी आपके पास चयन के लिए एक से अधिक वैक्सीन उपलब्ध है तो कौन सी वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए आपके अनुसार, इसके लिए मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। तो आप अपने अनुसार निर्धारित कीजिए कि कौन सी वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए। तो पहली वैक्सीन जिसकी हम बात करेंगे वो है कोवैक्सीन। ये भारत में निर्मित है पूर्णतया, जिसे भारतीय बायोटेक ने बनाया है। इसकी प्रभावशीलता 78% तक हो। इसे इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जो कि एक पारंपरिक तरीका है एक वैक्सीन को बनाने का। इसमें एक डेड वायरस को शरीर के अंदर डाला जाता है, तो शरीर उस डेड वायरस को पहचान लेता है, उसके लक्षणों को पहचान लेता है तथा उससे लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता तैयार करता है, अर्थात एंटीबॉडीज का निर्माण करता है उस डेड वायरस से लड़ने के लिए। अब बात करते हैं कोविशील्ड की। कुछ लोगों में भ्रम है कि कोविशील्ड पूर्णतया भारतीय है, परंतु ऐसा नहीं है। कोविशील्ड वही वैक्सीन है जो कि इंग्लैंड में एस्ट्रेजेनेका के नाम से बेची जा रही है, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है, तथा सीरम इंस्टीट्यूट इसे भारत में कोविशील्ड के नाम से बेच रहा है। इसकी इफेक्टिवनेस की प्रभावशीलता 70% तक रहती है, और अगर इसके दो डोजों के बीच का अंतर, जो समय अंतराल होता है, अगर बढ़ा दिया जाए तो इसकी प्रभावशीलता और भी अधिक हो जाती है। अब तक इसकी दो डोजों का समय अंतराल 4 से 6 हफ्ते का था, जिसे अब भारतीय सरकार की नई गाइडलाइंस के बाद में बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते तक का कर दिया गया है। अगर बात की जाए कोवैक्सीन की, तो उसमें जो समय अंतराल है दो डोजों के बीच का, वो 3 से 4 हफ्ते का है। इन दोनों वैक्सीनों में, कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड में, दोनों ही डोज समान ही होती है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इसमें चिंपांजी में पाए जाने वाले एडेनोवायरस का उपयोग कर कोरोना के समान ही स्पाइक प्रोटीन बनाया जाता है, जिसे शरीर में डालने पर, अर्थात जिसके शरीर में जाने पर वह एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है कोरोना के खिलाफ। इस प्रकार से यह काम करती है। अब बात की जाए स्पुतनिक वी की, इसकी प्रभावशीलता 92.6% तक है। इन तीनों वैक्सीन में सबसे अधिक प्रभावशीलता इसी की ही बताई जा रही है। अगर संपूर्ण विश्व की बात की जाए तो सबसे अधिक प्रभावशीलता मॉडर्ना द फाइजर की वैक्सीन की बताई जा रही है। इसके बाद स्पुतनिक वी का नंबर आता है। स्पुतनिक वी भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जिसे भारत में नहीं बनाया गया है, और इसमें लगने वाली दोनों डोजों का अंतर 21 दिनों का होता है। इसकी दोनों डोजें अलग अलग होती हैं। इससे पहले कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड की दोनों डोज समान होती थी, परंतु स्पुतनिक वी की दोनों डोज अलग अलग होती हैं। यह भी वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इसमें एक की बजाय 2 वायरसों का उपयोग किया गया है, इसलिए यह भी कह सकते हैं कि इसमें एक की बजाय 2 वायरसों का इस्तेमाल करने के कारण यह अधिक प्रभावशाली है। अब इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। आपको आपके अनुसार जो वैक्सीन सही लगती है, अगर आपके पास एक से अधिक वैक्सीन उपलब्ध है तो आप उसको लगवा लें। इसी के साथ कहना चाहूंगा, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, घरों पे रहें, डबल मास्क का उपयोग करें, अर्थात दोहरे मास्क का उपयोग करें, 2 मास्क को लगाएं, वाल वाले मास्क का उपयोग ना करें, क्योंकि ये प्रतिबंधित हो चुका है, ये कोरोना रोकने में कारगर नहीं है। और सबसे जरूरी बात ये है कि घरों में रहना है, क्योंकि अब जो वायरस फैल रहा है, अर्थात कोरोना वायरस जो फैल रहा है, इसके वायरस का जो आकार है, जो साइज है, वो 5 माइक्रोन से भी कम का है, जिसके कारण ये काफी समय तक हवा में बना रह सकता है। वायरस की आयु हवा में रहने की बढ़ चुकी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें। अगर बाहर जाना हो किसी कारणवश तो दोहरे मास्क का उपयोग करें, अपने आप को सुरक्षित रखें। नमस्कार।